मेरे साथ हैं इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ अमन, अब फाइनली कुछ दिन आपको मिल गए हैं, थोड़ा लगने लग गया कि भाई मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर थैंक यू मैडम जी। मतलब ये भी तो मतलब लगने लग गया है जी, देशवासी इतने प्यार दे रहे हैं और जो फिर मिलने आ रहे हैं यहाँ पर, जो आप लोग आ रहे हैं, तो क्यों नहीं लगेगा अभी। एक बात बताइए, कैसा वो डिफरेंस महसूस हो रहा है कि भाई जब आप गए थे वहाँ पे ओलंपिक के लिए और अब जब वापस आए हैं तो लोगों में जब आप कहीं पे जा रहे हैं, मतलब किस तरह का वो माहौल वहाँ पे बन जाता है जब पहुँचते हैं आप। मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। हाँ भाई, पहले तो मतलब कोई जानता नहीं था, अब तो भाई लोग जानते हैं भाई अमन सहरावत भी है कोई। तो मतलब लोगों का प्यार जो भाई फ़ोटो तरवाते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि भाई देश मतलब जानने लग गए, जो मेहनत है वो सही सही दिशा में चल रही थी जी। एक बात बताइए, मैं ओलंपिक के समय पे जाना चाहती हूँ जब आपका ब्रॉन्ज मेडल का मैच था। प्रेशर बहुत रहा होगा, स्पेशली क्योंकि विनेश के साथ जो भी हो गया था। उस रात का बताइए, आपका जब वेइन होने वाला था उसके पहले आपने कैसे अपना वज़न कम किया, उसके बारे में बताइए। मैं वो तो जी मतलब प्रैक्टिस करी भाई, वो हमारे रेन कोट जैसा रेन कोट होता है जो जिससे ज़्यादा पसीना आता है वो पहन के। तो एक प्रैक्टिस तो मतलब बाउट ख़त्म होते ही शुरू कर दी थी हमको वहीं की वहीं 2 घंटे की। तो फिर हमें बज गए थे मतलब 9:30 1, फिर होटल में पूछे थे 10:30 1 हो गए थे। फिर हमें 12 12:30 बजे हम जिम में चले गए विलेज में। तो सुबह 6 बजे तक मतलब वज़न लाना ही था। बस यही था भाई, वज़न आएगा जब ही रूम में जाएंगे। तो पूरा मतलब 57 किलो लाए ना जब जब रूम में गए थे। तो कितना था पहले जब शुरू किया, तब कितना ओवरवेट था। बस शुरू किया जब तो 3.5 और 4 के बीच में ही था। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि पहला ओलंपिक था आपका, आप मतलब क्या इस एक्सपेक्टेशन से गए थे कि मतलब मेडल आ जाएगा। एक तो होता है कि भाई तैयारी तगड़ी रही हो, चलिए वो मान सकते हैं, पर बड़े बड़े वहाँ पे कुश्ती करने वाले आ रहे हैं, चैम्पियन आ रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियन आ रहे हैं, जो जिसने गोल्ड मेडल जीता, जापान का जो रेसलर था। तो आपको लग रहा था कि भाई पहली ही बार में क्या मैं मेडल जीत पाऊँगा। ना जी, लग रहा था जब भी तो जीत पाए हैं। मतलब मैं तो 2019 से ही मतलब अपने रूम में एक ओलंपिक का मेडल टांग दिया था भाई, गोल्ड। अगर भाई अभी इसी पर फोकस है तो मतलब वही सोचते लग रहे भाई 2019 से ही सोच रहे हैं, तो मतलब लग ही रहा होगा अभी ओलंपिक में गोल्ड लेके आएंगे। सोच तो गोल्ड की रहे थे, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ, ब्रॉन्ज भी अच्छा है जी। जर्नी के बारे में मुझे बताइए, कैसे शुरुआत हुई आपकी, बिल्कुल पहली बार मैट पे कब गए और कैसे शुरू किया। पहली बार मैट पर तो मतलब यही आके देखा था मैट। शुरू तो गांव में मतलब ऐसे खेलने जाते थे अखाड़े में। तो फिर पिताजी से कहा भाई मैं तो पहलवानी करूँगा। तो पिताजी सोचे भाई कोई अच्छे अखाड़े में देंगे तो सुशील पहलवान जी ने और सतपाल पहलवान जी ने तो सब जानते थे। तो वो यहीं पर छोड़ के चले गए थे मुझको। तो फिर यहीं पर आके मुझे मैट देखा, मतलब मुझे पता चला भाई मैट पे होता है। अगर भाई ओलंपिक में मेडल कैसे आते हैं, तो श्री पहलवान जी प्रैक्टिस करते थे तो हम उनको देखते थे। तो बस ऐसे ही अपने आप मतलब गोल्ड मनता गए भाई, सोचते गए भाई ओलंपिक में हमें भी जाना है। तो ऐसे ही चलता गया सब। ट्रेनिंग के बारे में बताइए, किस तरह की ट्रेनिंग रही थी आपकी, मतलब क्या जैसे एक दिन माने कि जैसे आज एक दिन में अमन कैसे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो कैसे होता है। वो हमारी सुबह 5 बजे की क्लास होती है, तो हम सुबह 4:30 बजे उठते हैं। तो पहले तो ग्राउंड में रनिंग, सूट साट पीटी होके तो बाउट के लिए हम फिर बाउट के लिए रेडी हो जाते हैं भाई, बाउट करते हैं। तो अपने मतलब देसी भाषा में उठक बैठक रस्से तो सब वो कर लेते हैं। तो मतलब 9:30 9:30 बज जाते हैं सुबह के सारी मेहनत। फिर तो बादाम पी के रोटी सब्जी खा के सप्लीमेंट है जो वो लेके, तो फिर शाम की फिर रेस्ट करते हैं। फिर शाम की भी 5 बजे की क्लास होती है, तो शाम को 4 बजे उठते हैं। फिर शाम को एक दिन मैट पे टेक्निक कर ली, एक दिन जिम कर ली, तो एक दिन मैच खेल लिया बास्केट या फुटबॉल का। तो मैं यही शेड्यूल है जी। एक बात बताइए, जब विनेश का डिस्क्वालिफिकेशन जो खबर है आपके पास तक पहुंची, तो वहाँ पे क्या असर पड़ा पूरी रेसलिंग टीम पे कि भाई आप, एक तो होता है कि पहले राउंड में कुछ मतलब शुरुआत के पहले ही हो जाता, हाँ हाँ। एक है कि आप फाइनल में पहुंच गए हो, आपका मेडल पक्का है, और फिर ये होता है। मुझे पता है आपको ये सवाल बहुत पूछा गया है, पर क्या आप लोगों के उसमें क्या थी फीलिंग और कैसे उसको डील किया।
मतलब ये तो मतलब सभी को, पूरे देश को ऐसा लगा भाई ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, मतलब अच्छा नहीं हुआ। पर विनेश अच्छी कर रही थी, जो वो रही जो जापानी की, जो आज तक किसी से हारी नहीं, वो एक अपने आप में। तो मतलब विनेश जी का तो गोल्ड तो था ही। तो मतलब ये बात सुनी तो हमें भी बहुत बुरा लगा भाई, यहाँ का वज़न आ जाता ठीक रहता, पर विनेश जी ने पूरी कोशिश की होगी वज़न लाने की। मतलब फिर तो रेसलिंग में ऐसा है कि भाई एक आधी बार वज़न अटक जाता है तो पसीना आता नहीं हो, कितनी प्रैक्टिस कर लियो, चाहे कितनी 1-2 घंटे लगातार कर लियो, तो भी मतलब 100 ग्राम नहीं घटता। तो मतलब ऐसा ही हुआ होगा कुछ, मुझे तो मतलब इससे ज़्यादा मालूम नहीं कुछ है। सबसे पहला फ़ोन आपने किसको किया जब आपके पास ब्रॉन्ज मेडल आ गया? सबसे पहले तो गुरुजी सतपाल पहलवान जी को किया था, उनसे ही बात हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि वे थोड़े भावुक हो गए, भाई तेरी मेहनत काम आ गई, तूने कर दिया जो तू इतने साल की तेरी मेहनत थी वो बहुत अच्छा कहा, हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई। मतलब ऐसे ही चल रही थी जी। एक और चीज़ है कि आप मतलब लोग ये जानते नहीं हैं कि आप सिर्फ 21 साल के हो अभी, और आपने ऑलरेडी एक मेडल जीत लिया, इंडिया के यंगेस्ट मेडलिस्टों में। अभी पहले भी आपसे पूछ रही थी कि आप 21 साल के जो लड़के होते हैं उनके कोई काम करते हो कि बाइक चलाना, घूमने जाना, पिक्चर देखने जाना, कुछ ऐसा होता है अमन के साथ कि नहीं? मतलब ऐसा तो होता है नहीं, सही बताऊँ तो मतलब प्रैक्टिस के बाद टाइम नहीं लगता। अगर भाई कहीं घूमने की आस ही नहीं मनती, प्रैक्टिस के बाद तो सिर्फ बेड दिखता है, भाई रेस्ट करना है, जाके उठने का जी नहीं करता, भाई बाहर भी जाना है, कहीं पर जाना है, बस रेस्ट करना है। भाई शाम की प्रैक्टिस अच्छी मतलब रिलैक्स हो जाएगी पूरी बॉडी वो काम करना। एक और बात आप बताइए कि यहाँ पे जब आप वापस लौटे, जिस तरह का स्वागत हुआ, लोग बात सब कह रहे थे भाई मेडल दिखाइए, इतना बड़ा है, उसमें उसके बाद क्यों लगा कि भाई बड़ा काम किया है अमन ने, मेडल जीत लिया है पहले ओलंपिक में? अब मतलब यहाँ पर आकर तो लगा, पर पेरिस में नहीं लगा था कि भाई बड़ा काम कर दिया, ऐसे लगा था भाई गोल्ड ला के और बड़ा मतलब गोल्ड लाना था। फिर यहाँ पर आके देखा भाई देशवासियों ने इतना प्यार दिया, और कहा भाई आगे मतलब अभी तो तेरी एज बहुत कम है, आगे तो तूने मतलब और काफ़ी मेडल देने हैं देश को। फिर मतलब बहुत अच्छा लगता है, वैसे देशवासी प्यार करते हैं और आगे की शुभकामनाएं देते हैं। तो 36 साल का क्या रोल कैसे देखते हैं आप अपने इस मेडल में, आपकी परफॉर्मेंस? मैं 36 साल ने तो मैं अपना मतलब मंदिर ही समझ लो मेरे लिए, तो ये घर मंदिर में तो सब कुछ है। पूरे 36 साल का मतलब सबके मेरे कोच, पूरी टीम है, मतलब कोच किए, तो मैं सभी ने अपना पूरा योगदान दिया था इस मेडल का। मेरा अकेले की मेहनत नहीं है इसमें, कभी ऐसे भाई मैं कह दूँ भाई मेरी अकेले की मेहनत है, तो सभी की मेहनत है इसमें। एक और बात बताइए, आपके माता पिता नहीं है, पर अगर वो होते तो आप उनसे क्या कहते मेडल जीतने के बाद? तो मैं तो बस क्या कहते हैं उनके लिए, बस अब नहीं है तो बस यही सोचेंगे भी ओलंपिक में गोल्ड लाएंगे। तो है तो मेरे ताऊ जी हैं, तो वे तो कह रहे हैं भाई कि भाई हमारे लिए तो ये ब्रोंज नहीं, ये गोल्ड ही है। बस जिस परिस्थिति में वे हैं ना, उनके लिए तो ये गोल्ड ही है। पर मेरा भाई सागर है, मतलब वो इससे मतलब खुश नहीं है। वो कह रहा है भाई तूने अभी किया ही क्या है, अभी तो तू तो सोच के गोल्ड की गया था, तू ब्रोंज को। वो कह रहा है भाई कोई नहीं, पर आगे करेंगे कोशिश। तो आगे की क्या आपका प्लान क्या रहेगा अमन? प्लान अब रैंकिंग है, वो एशिया चैम्पियनशिप है। अरे एक और चीज़, सॉरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। थैंक यू उसके जी, लिए बधाइयाँ। थैंक यू। हाँ बताइए। आगे की मतलब रैंकिंग है, एशिया चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो ओलंपिक से पहले मतलब इन्हीं पर फोकस करेंगे। फिर 2026 में एशियन गेम्स है और 28 में ओलंपिक। मेन तो यही है जो है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को क्या आप अपना मेडल दिखा सकते हैं एक क्यों बार? नहीं। ये सवाल सबसे काफ़ी पूछा जाता है अमन कि क्या मेडल के साथ सोए थे? कि क्या कोई एथलीट जीतने के बाद कैसा महसूस होता है, तो आप भी इसके साथ रात को साथ में सोए थे कि साथ में सो था, मैं कमरे में अकेला था, इसके सवा मेरे गल था कौन, एक यो था एक मैं था। साथ में तो मैं ना हो गए। यहाँ पर न्यू है कि मैं बाहर न जाऊँ था, अगर उसमें डाइनिंग हॉल में भी जाऊँ था तो मैं अपने साथ लेकर जाऊँ था, इसने इससे दूर नहीं हुआ मैं ओडे था जो। अमन, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू जी।